था जब भारत की सड़कें सिर्फ ट्रैफिक से नहीं, खौफ से जाम होती थी। नाम था दाऊद, चेहरा था छोटा राजन और साया था शकील का। कानून जहां खत्म होता था, वहां से इनका राज शुरू हो जाता था। आज भले ही पुलिस और एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी हो, लेकिन इन 5 गैंगस्टरों की कहानी आज भी उसी अंदाज में दहशत फैलाती है, जैसे कभी उनकी गोलियों की आवाज फैलाया करती थी। इनमें से कुछ अभी भी फरार हैं, कुछ सलाखों के पीछे हैं और कुछ मौत को गले लगा चुके हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जुर्म की दुनिया में इन नामों को भुला पाना नामुमकिन है। ये महज अपराधी नहीं थे, ये सिस्टम के लिए खुले चैलेंज थे। और जब इनकी गैंग का नेटवर्क फैलता था तो बड़े बड़े अफसरों की भी नींदें उड़ जाती थी। अब आइए जानते हैं उन 5 गैंगस्टरों के बारे में जो भारत के सबसे खतरनाक अपराधियों की लिस्ट में नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। सबसे पहले है दाऊद इब्राहिम। मुंबई की गलियों से उठा दुबई की ऊंचाइयों तक पहुंचा। दाऊद इब्राहिम वो नाम है जिसे भारत के क्राइम मैप पर सबसे ऊपर रखा जाता है। कहते हैं जब वह फोन उठाता था तो सामने वाला सिर्फ हाँ भाऊ कहकर चुप हो जाता था। उसकी डी कंपनी का नेटवर्क इतना फैल चुका था कि तस्करी से लेकर सुपारी किलिंग और हवाला तक सब उसी के इशारे पर होता था। दाऊद ने न सिर्फ जुर्म का कारोबार फैलाया, बल्कि उसे एक ग्लोबल लेवल पर ले गया। छोटा शकील और छोटा राजन जैसे नाम उसके नेटवर्क से ही निकले। कुछ वफादार रहे, कुछ बगावती हो गए, लेकिन शुरुआत तो उसी के दरबार से हुई थी। इसके बाद आता है छोटा शकील। अगर दाऊद बादशाह था तो शकील उसका सेनापति। बोलता कम था लेकिन गोलियां ज्यादा चलाता था। मुंबई ब्लास्ट हो या किसी दुश्मन का खात्मा, शकील की प्लानिंग हर वारदात में दिखती थी। कहा जाता था कि डी कंपनी की असली ताकत वही था जिसने अंडरवर्ल्ड को धर्म, सरहद और सिस्टम में भी ऊपर खड़ा कर दिया। शकील ने दाऊद की गद्दी को कभी चुनौती नहीं दी, लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसका अपना डर था। शकील आया क्या, बस इतना सुनते ही पुराने गुर्गे गायब हो जाते थे। इसके बाद आता है छोटा राजन। एक दौर था जब छोटा राजन और दाऊद एक ही प्लेट में खाना खाते थे, लेकिन फिर वक्त बदला। धर्म के नाम पर दोनों के रास्ते अलग हो गए। राजन ने खुद की गैंग खड़ी की और दाऊद से 2-2 हाथ करने निकल पड़ा। लेकिन उसके पास ना तो दुबई की शान और शौकत थी, ना ही शकील जैसे प्लानर। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका गुस्सा और मुंबई का लोकल नेटवर्क। कई शूटआउट्स में राजन गैंग ने डी कंपनी को सीधा चुनौती दी। पुलिस ने उसे पकड़ तो लिया, लेकिन उसकी दहशत आज भी चर्चाओं में है। इसके बाद आता है अरुण गवली। कम हाइट लेकिन बड़े कारनामे। मुंबई की गलियों से निकला ये नाम अलग ही कहानी बनता है। अरुण गवली ने अंडरवर्ल्ड को लोकल कलर दिया। वो नेता भी बना और डॉन भी रहा। डैडी नाम से मशहूर गवली के इलाके में पुलिस भी इजाजत लेकर घुसती थी। उसने राजनीति का भी चोला उड़ा, लेकिन अंडरवर्ल्ड की छाप उससे कभी नहीं गई। दाऊद से उसकी अदावत किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। 2 गुट 2 रास्ते, लेकिन एक ही शहर पर राज करने की भूख। इसके बाद आते हैं लॉरेंस बिश्नोई। जहां पुराने डॉन खामोशी से वार करते थे, वहीं लॉरेंस बिश्नोई अपने इशारे सोशल मीडिया पर लिखता था। सलमान खान को खुलेआम धमकी देना हो या सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गैंग की भूमिका, लॉरेंस बिश्नोई ने दिखाया कि अंडरवर्ल्ड सिर्फ पुरानी पीढ़ी की चीज नहीं, उसका नेटवर्क जेल के अंदर से भी ऑपरेट होता है। राजस्थान से लेकर पंजाब और दिल्ली तक बिश्नोई गैंग के तार हर जगह फैले हैं। और हैरानी की बात यह है कि उसकी गैंग आज के दौर में भी उतनी ही एक्टिव है जितनी कभी डी कंपनी हुआ करती थी। आज भले ही दाऊद की गूंज फीकी पड़ी हो, शकील और राजन जैसे नाम इतिहास बन गए हो, लेकिन लॉरेंस जैसे गैंगस्टर ये साबित कर रहे हैं कि जुर्म की दुनिया अभी भी जिंदा है, बस चेहरों और टेक्निकों ने नया रंग ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।